केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। आज हम लोग जिस जगह पर हैं, ये जगह कोई खास नहीं, कोई आम नहीं। ये एक ऐसा जगह जहां से बच्चे निकलकर देश का भविष्य बनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नौगछिया के मकंदपुर इलाके का। और यहाँ पर एक ज्ञान वाटिका विद्यालय है, जिस विद्यालय में सिर्फ नौगछिया के आसपास के विद्यार्थी नहीं पढ़ते। इस विद्यालय में अगर हम बात करें तो कहलगांव के भी बच्चे हैं, कटिहार के भी बच्चे हैं, पूर्णिया के भी बच्चे हैं, खगड़िया के भी बच्चे हैं, मधेपुरा के भी बच्चे हैं, भागलपुर के भी बच्चे हैं। और एक ऐसा विद्यालय देखने में ज़रूर ये कोई कहेगा कि एक छोटे से कस्बे में है, लेकिन इस विद्यालय की खासियत है कि यहाँ के बच्चे 90% मार्क्स लेकर या 90% उत्तीर्ण कहें या सैनिक स्कूल में कहें, ऐसे बच्चे जाते हैं यहाँ पे 100 में 100 रिजल्ट देते हैं। सैनिक स्कूल में इस बार का जो रहा है रेशियो, पासिंग रेशियो 21 में 19 बच्चे, काबिले तारीफ़ है। तो इस विद्यालय का शिक्षा का क्या राज है कि इतने अच्छे परसेंटेज से बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण होकर जाते हैं और देश का भविष्य बनते हैं। तो यहाँ के डायरेक्टर राजेश झा से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मूल मंत्र है इतने अच्छे मार्क्स का, इतने अच्छे नंबर का। कहा जाए तो बेसिक स्टडी सबसे बड़ा चीज़ होता है, जो कि हम लोग एनसीईआरटी बेस से स्टार्ट करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन, चाहे 6 स्टैंडर्ड का हो या फिर 9th स्टैंडर्ड का हो, दोनों के लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक इम्प्लीमेंट स्टार्ट से करते हैं। यानी स्टैंडर्ड 3 से स्टार्ट होता है। स्टैंडर्ड 3 के हमारे यहाँ का जो सिलेबस है, उसी में कंपटीशन का जो आगे चलकर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसका बेसिक फाउंडेशन, बेसिक बोला जाए या फाउंडेशन बोला जाए, उसमें डाला जाता है। स्टार्टिंग में बुक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है स्टैंडर्ड 3 से, जैसे कि रीजनिंग का बुक्स हो गया, कुछ मैथ्स बुक है, कुछ आपका कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जिससे कि बच्चों को तैयार किया जाता है। और ये क्रमशः विद्यार्थी हमारे मेहनती हैं, हमारे शिक्षक मेहनती है। यहाँ की व्यवस्था जो है, चूँकि हमारे डीएनए में ही यह बसा हुआ है, और ये रिजल्ट हमारा बेहतर होता है हर साल और होता रहेगा। सर, ये रिजल्ट बेहतर होता है खास करके कंपटीशन क्लास के लिए मैक्सिमम 25 और या फिर 30, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है कंपटीशन क्लास के लिए। जनरली जो भी क्लास हमारे 0 से लेकर के क्लास 10 तक है, वो हमारे जो गवर्नमेंट का रूल है उसके तहत जो 41 का 1 और 41 का 40 स्टूडेंट और 1 टीचर वो देते हैं। किसी किसी क्लास में हम लोग डबल टीचर भी देते हैं। जैसे छोटे क्लास हमारे, जैसे नर्सरी हो गया, किंडरगार्टन फर्स्ट हो गया, किंडरगार्टन सेकेंड हो गया, इस तरह से जो क्रमशः आगे बढ़ता है क्लास, उसमें डबल टीचर हम लोग देते हैं। डबल टीचर जी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ मूल्यांकन खुद हम अपने करते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कॉपी हमारे पास आता है, जिसका कि मूल्यांकन अवलोकन हम करते हैं। उस कॉपी को पहले सरसरी निगाह से देखते हैं कि क्या उसमें कमियां रह गई है, तो उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। फिर वो मैसेज हमारे बच्चों तक जाता है, टीचर तक जाता है। इससे टीचर के क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट होता है, जिसको बच्चे फॉलोअप करते हैं और गार्जियन जो है इस चीज़ को समझते हैं। तो पेरेंट्स मीटिंग हम लोग कंपलसरी रखे हुए हैं हर में। जी, ये कम्युनिकेट करते रहते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर हम बात ये 2 तरीके से होता है हमारा पेरेंट मीटिंग, 2 तरीके, एक ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। मैक्सिमम आजकल तो ऑनलाइन का ही रेशियो ज़्यादा रहता है। ऑनलाइन में होता है क्या कि जो भी पेरेंट्स इंगेज रहते हैं, जो अलग अलग कामों में इंगेज रहते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी कंप्लेंट होता है, उस कंप्लेंट को हम लोग से एग्री होते हैं कि ये कंप्लेंट आया हुआ है या हमारे पास नोटिस आता है उसका, फिर हम लोग उसको इम्प्रूव करते हैं देयर एंड देयर। सबसे बड़ी खासियत ये। इसके अलावा अगर हम बात करें टीचर, क्लास टीचर, वो किस हिसाब से यहाँ पे? क्लास टीचर हमारे सब वेल क्वालिफाइड हैं, वो डिफरेंट एरियाज से हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं और वेल क्वालिफाइड हैं। और उन लोगों को भी पहले ट्रेंड किया जाता है कि आप जिस क्लास में जाने से पहले आप कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लें। हम क्लास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों से रिटर्निंग लेना है, ये हमारा मूल उद्देश्य रहता है। ये कन्विंस किया जाता है किसी भी टीचर को क्लास में इंट्रांस से पहले। इसके अलावा सर, अगर हम बात करें कि हर एरियाज में अच्छे, वहाँ से प्रायः सभी विद्यालयों का मूल उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना होता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे अपवाद में आ रहे हैं, जैसा कहीं कुछ सुनने को मिलता है। खैर, मैं उस तरह की बातों पर नहीं जाना पसंद करूंगा। मैं अपने मेहनत पर विश्वास करता हूं और वो फलीभूत होता है।
यहाँ का रिजल्ट जो है, रिजल्ट के बदौलत हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ के बच्चे आते हैं। स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, वो भी मेहनत करते हैं, रिजल्ट के ऊपर बच्चे आते हैं। और हमारे यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है, हमारे यहाँ लो कॉस्ट में बेटर एजुकेशन दिया जाता है। बहुत लो कॉस्ट में। हमारा हॉस्टल चार्ज भी बहुत लो है और हमारा एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी का है। अगर हम बात करें, आपने लो कॉस्ट की बात की है, तो क्या निम्न वर्ग के निम्न तबके के लोग भी यहाँ पर जी बिल्कुल। और ऐसा है हमारे यहाँ ना, 25% हमारे जो गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके तहत हमारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पर। उसके तहत जी, उसका डेटा बाहर है हमारे पास, जो कि हर एक साल हम लोग इनसे जो नोटिफिकेशन आता है उसको भर करके हम लोग फिलअप करके देते हैं। इस साल भी भरे हुए हैं। गुणवत्तापूर्वक अगर शिक्षा हो, गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा प्रदान की जाए विद्यालय में और रिजल्ट अच्छे दिया जाए तो बच्चे कहीं से भी आएंगे, क्योंकि बच्चे के गार्जियन बच्चे को कुछ करने के लिए या बच्चे के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ही शिक्षा देते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पर कि अच्छा शिक्षा मिले, हमारे बच्चे आगे देश का भविष्य बने, वो तभी संभव है जब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। कम फीस में, कम खर्चे में अच्छा एजुकेशन जिस भी गार्जियन को मिलेगा, ज़रूर गार्जियन वहाँ जाएंगे। तो वही हाल है और वही बात है ज्ञान वाटिका विद्यालय, जो कि संत नगर, संत टोला, मकंदपुर, नौगछिया में मौजूद है। यहाँ ज्ञान वाटिका विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं निम्न फीस, कम से कम फीस में अच्छी पढ़ाई की सुविधाएं हैं। एवं सरकार का जो नियम है कि 25% बच्चे को एकदम कम से कम कहें या डिस्काउंट रेट पर एजुकेशन दी जाए, वो भी यहाँ पर फॉलो करते हैं, सरकार की गाइडलाइन को मानते हैं। और अगर हम बात करें स्कूल के टाइमिंग के अलावा शिक्षा में ट्यूशन के रूप में भी यहाँ पर बच्चे को तैयारी कराई जाती है, चाहे सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, या हर जगह की अच्छी तैयारी कराई जाती है और बच्चा यहाँ से निकलकर अच्छे भविष्य की ओर आगे बढ़ते हैं और ज्ञान वाटिका विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। इसलिए हर जिले के बच्चे से के गार्जियन से अनुरोध होगा, एक बार ज्ञान वाटिका विद्यालय आएँ और यहाँ पर अपने बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की दिशा में पहल करें, क्योंकि ये विद्यालय कम फीस में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। और कुछ कहना चाहेंगे सर बच्चे की? बुनियादी बातें ये है कि सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ जितने भी बच्चे हमारे हैं, चाहे वो हमारे रेसिडेंस विद्यालय के रेसिडेंस में रह रहे हों या कुछ आने जाने वाले बच्चे हों, जो डे स्कॉलर आप उसको बोल सकते हैं, हमारे जितने भी अभिभावक हैं बहुत उनसे लगाव है और समय समय पर वो हमें मार्गदर्शन भी देते हैं और हमारी जो कमियां होती है उसको उजागर करते हैं और सर स्वीकार करते हैं। इससे मुझे बहुत बल मिलता है, बहुत बल, प्रोग्रेस इससे विद्यालय में बहुत मिलता है, उसको हम बड़ा गंभीरता से लेते हैं। मतलब गार्जियन भी कुछ सजेशन हाँ देते हैं ना, उसके लिए शिकायत पत्र बना हुआ है। दूसरी बात कि हमारे यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था जो है, कि आप देखेंगे जब भ्रमण करेंगे विद्यालय का परिसर तो आप पाएंगे एक गुरुकुल की भांति सारी नैतिक शिक्षा, आजकल नवाचार की व्यवस्था और जो योग प्राणायाम की व्यवस्था है, बहुत सारे विद्यालयों में आपको देखने को ऐसा नहीं मिलेगा जो कि यहाँ व्यवस्था है। और इसके अलावा नैतिक शिक्षा का मूल्यांकन हम लोग खुद करते हैं। हमारे इस विद्यालय के फाउंडर हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं, मिस्टर नीलेश कुमार झा जी, और इसको बहुत ही बारीकी से हम लोग देखते हैं, जिसके कारण इम्प्रूवमेंट हमें मिलता है। किसी विद्यालय में नहीं के बराबर होता है। मतलब बच्चे के गार्जियन, पेरेंट्स अपनी सुझाव दे सकते हैं और उनके सुझाव पर भी विद्यालय में अमल किया जाता है। ये भी एक बड़ी बात है और बड़ी खासियत है, क्योंकि सबका सजेशन से अगर शिक्षा हो, सबकी सलाह से कोई काम हो तो वो काम बेहतर होता है, जिसका कि नींव इस विद्यालय के डायरेक्टर कहें, प्रिंसिपल कहें, उन्होंने रखी है। याद रखें, ज्ञान वाटिका विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कम फीस पर हर चीज़ उपलब्ध है। और यहाँ के और भी एक स्टाफ, इनके सहयोगी स्टाफ हैं, उनसे ही बात करते हैं और क्या राज है यहाँ। इस विद्यालय के जो प्रधान संरक्षक हैं वो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, स्वामी आगमानंद जी महाराज, और उनका
वो जो प्रवचन करते हैं उसमें एक चीज़ बराबर वो दोहराते रहते हैं, सेवा परमो धर्म। तो उसी मूल मंत्र को हम लोगों ने अपनाया है और इसी को ध्यान में रख करके जो आपने अभी चर्चा आप कर रहे थे लो कॉस्ट एजुकेशन का, लो कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का, तो मैं बतला दूं कि आज के डेट में हर जगह हर स्कूल में प्रायः जितने भी CBSE स्कूल्स हैं NCERT को फॉलो करते हैं सब में रेनुअल जो है फ़ी लिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ से रेनुअल फ़ी नहीं लेते हैं। और दूसरी बात, व्यवस्था सारी है, कंप्यूटर क्लासेस हैं, साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, हर चीज़ है, गेम वगैरह सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जो तैयारी जो होती है हर एक चीज़ की जो प्रिपरेशन होती है हर जगह मतलब ये अवेलेबल नहीं हो पाता है, इतना मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन हम शुरू से ही इसको मेंटेन करते हुए आए हैं। और आपको हम बतला देते हैं कि ये अभी तक यहाँ से 300+ स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। विभिन्न सैनिक स्कूल, सिमुलतला, RK मिशन, BHU, जितने भी तरह के कंपटीशन आ रहे हैं क्लास 6, 9 के लिए, सबका तैयारी यहाँ पर करवाते हैं। सर ने ये कहा कि इस विद्यालय से करीब 300 बच्चे का सैनिक स्कूल हो, रामकृष्ण मिशन हो या बड़े अच्छे स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है। ये तभी संभव है जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यालय में मिले। इसलिए ज़रूर आएँ ज्ञान वाटिका विद्यालय में अपने बच्चे का नामांकन के लिए। जी, और हम इस बार जो है अब आगे इसे तो शुरू से ही चल रहा है, लेकिन इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं क्लास 8, 9, 10। और उसके लिए हमने अभी व्यवस्था किया हुआ है कि क्लास 8 में हम लोग फ्री एडमिशन अभी ले रहे हैं और 5, 6, 7 में गर्ल्स का फ्री एडमिशन ले रहे हैं। और जो BPL कोटा में आते हैं 25%, वो तो खैर स्टार्टिंग से होता है 1 क्लास से, वो तो अलग व्यवस्था है। 5, 6, 7 हाँ जी, में फ्री एडमिशन गर्ल्स का। गर्ल्स के लिए, गर्ल्स को विशेष रूप से हम प्रमोट। देखिए ये एक बड़ी बात है। 5, 6, 7, 8 में गर्ल्स स्टूडेंट का फ्री एडमिशन। आप समझ सकते हैं कि विद्यालय किस ओर सेवा के भाव से जा रही है। और साथ साथ हम इस बार जो है किड्स प्ले जो है स्कूल इस बार लॉन्च कर रहे हैं, इसको ये न्यू ओपन हो रहा है और उसमें मात्र 500 रुपया हमने एडमिशन शुल्क रखा हुआ है, मात्र 500 रुपया। और ये इस बार नई हम व्यवस्था दे रहे हैं। किड्स प्ले स्कूल भी का भी शुभारंभ होने जा रहा है और ये सोच के देखें किड्स प्ले स्कूल बच्चे का नींव है भविष्य का, क्योंकि जिस घर का फाउंडेशन ही मजबूत ना हो वो घर मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए किड्स प्ले स्कूल उतना ही ज़रूरी है जितना कि घर का नींव ज़रूरी है। और वैसे विद्यालय में बच्चे का एडमिशन का फीस मात्र 500 रुपया रखना ये दर्शाता है कि विद्यालय एक सेवा भाव से चल रहा है, ना कि कमाने के भाव से चल रहा है। सिर्फ सेवा सेवा। ज्ञान वाटिका विद्यालय में आएं और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करें और देश में उन्हें नाम रोशन करने का मौका प्रदान कराएं। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।